हाँ देखिएगा, आप लोग सब ठीक होंगे। और आज हम इंटीग्रेशन का पार्ट 3 पढ़ेंगे छोटे बाबू। आप लोग से रिक्वेस्ट है छोटे बाबू, वीडियो पूरा का पूरा देखिए, तभी आपसे हिसाब बनेगा, अन्यथा आपसे हिसाब नहीं बनेगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और अपने दोस्तों साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए ताकि वो देखें, और यदि अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है छोटे बाबू, आज इंटीग्रेशन का हम तीसरा पार्ट पढ़ा रहे हैं। आगे इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे हम लोग बनाएंगे। तो इस परिस्थिति में जब क्वेश्चन आपको दे रहेगा बाबू, तो हर का परमेयीकरण करते हैं, और परमेयीकरण करके ही ये सब हिसाब को बनाते हैं। जैसे देखो बाबू, 1/√x + 1, ये नीचे प्लस है, इसका परमेयीकरण करेंगे बाबू तो ऊपर हो जाएगा माइनस। a + b × a - b का फॉर्मूला होता है छोटे बाबू a² - b²। तो ये रूट गुने रूट खत्म बाबू, तो x + 1 - x कैंसिल छोटे। तो बाबू आप ध्यान से देखिएगा, तो रूट x + 1 - √x/1 × dx। अब बाबू यहाँ से रूट हटाएंगे तो x + 1 पर पावर ½ × dx माइनस, यहाँ से रूट हटाएंगे x पर पावर ½ × dx। जितना पावर रहता है छोटे, अलजेब्रिक में नियम है, जितना पावर उसमें वो पावर जुड़ता है। तो x + 1 पर पावर ½ + 1 बटे ½ + 1 माइनस x पर पावर ½ का इंटीग्रेशन ½ + 1 बटे ½ + 1 प्लस c आंसर। और इस तरह के हिसाब आपको रहेगा देर छोटे, तो हमेशा परमेयीकरण करके ही बनाइएगा। और यहाँ पर प्लस है तो हर का परमेयीकरण करेंगे तो प्लस से क्या हो गया, माइनस हो गया। अब इतना को कहेंगे a, इतना को b, a और b, a + b × a - b मिलके हो जाएगा a² - b²। x कैंसिल तो 1 बचा, और x + 1 का ½ × dx माइनस x पर पावर ½ × dx। और जितना पावर रहता है उसमें वो पावर जुट जाता है। ठीक है बाबू, देखिएगा छोटे बाबू, इस हिसाब को हम लोग कैसे बनाएंगे। फिर वही हर का परिमेयीकरण करेंगे छोटे बाबू। 2x + 3 तो हो जाएगा यहाँ 2x + 3 माइनस 2x - 3, 2x + 3 माइनस 2x - 3, 2x + 3 a + b, a - b, a गुने a² तो 2x + 3 बाबू माइनस a² - b², 2x - 3, 2x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 3 6 बाहर हो गया बाबू। अब इसका देखिए इंटीग्रेशन करें, 1/6। देखिएगा बाबू, यहाँ रूट का मतलब हाफ होता है, तो जितना पावर हाफ पावर है बाबू का ½ + 1, जितना ऊपर उतना ही नीचे।
अब प्लस, अब यहाँ 2x का डीसी करेंगे, 2x का डीसी 2 और 3 का डीसी 0, जितना डीसी करके आएगा उतना से भागा, माइनस इसका हो गया बाबूजी, ध्यान से देखिएगा 2x माइनस 3 पर पावर हाफ प्लस 1 बटे हाफ प्लस 1, अब गुने 2x का डीसी 2 और एक ही आपका क्या हो गया आंसर। और इसी के आधारित पर हम आपको 4 होमवर्क दिए हैं जो कि घर में आप बनाइएगा। यही 4 को आपको मैंने होमवर्क दिया है छोटे बाबू, ये चारों क्वेश्चन को आप घर में बनाइएगा। हिसाब बनाने का यही नियम है बाबू, जब इस टाइप के सिचुएशन आपको दे दे तो हमेशा ध्यान से देखिएगा, हर का परमेयीकरण करिएगा। जितना आपका यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस 3 6 बाहर हो गया, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रहता और ये आपका बन गया। ठीक है छोटे, इसके बाद है पढ़ना टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन, टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन मतलब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन मतलब होता है समाकलन कितने विधि से आप बना सकते हो। तो पहला सब्स्टिट्यूशन जो सबसे लंबा टॉपिक है, सब्स्टिट्यूशन के बाद हम पढ़ाएंगे लविंग इंटीग्रल्स, उसके बाद पढ़ाएंगे बाई पार्ट्स जो प्रोडक्ट फंक्शन का रहेगा ऐसा, और उसी में बताएंगे क्लासिक इंटीग्रल। अगला बताएंगे बाबूजी पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, और सबसे लास्ट में हम पढ़ाएंगे इंटीग्रल्स फ्रॉम टू। यही 4 प्रकार का हम आपका इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे बारी बारी से, जिसमें से सबसे पहले चालू करेंगे सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। ठीक है छोटे बाबू, पहला यही है I बराबर कोई दे रहा है फंक्शन बाबू f ऑफ x इंटू डी। देखिए इसमें इसको x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट x बराबर हमने मान लिया फाई ऑफ t, इसका dc करेंगे बाबू तो dx बराबर फाई डैश t इंटू dt। अब बाबू यहाँ पर x के जगह पर माना फाई ऑफ t, dx के जगह पर माना फाई ऑफ डैश t इंटू dt। I बराबर हो गया f ऑफ फाई ऑफ t यही आपका हुआ। इसमें 2 तरह के फंक्शन रहेगा, एक फाई ऑफ टी और एक फाई डैश टी इंटू डी टी। मतलब यहाँ पर 2 फंक्शन रहेंगे, एक फंक्शन जो दिया हुआ रहेगा उसी फंक्शन का यहाँ पर आपका अवकलन रहेगा। यानी इस टॉपिक को बनाने के लिए आपको डीसी आपको मजबूत रहना चाहिए। इसी में आपको हम सबसे पहला पढ़ाएंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा, मतलब एंगल पुट, आंसर, लूट। हम लोग एंगल को पुट करेंगे और आंसर लूट लेंगे। एंगल को पुट करेंगे, आंसर लूट लेंगे बाबू। एग्जाम्पल सेक स्क्वायर लॉग x अपॉन x इंटू डी एक्स है। सेक स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर लॉग x अपॉन x। अभी मैंने पढ़ा है एंगल को पुट करेंगे, आंसर को लूट लेंगे।
यानी एक तरह से यही है आपका सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पुट करते हैं बाबू लॉग, क्योंकि एंगल यही है, सेक का कोण यही है, लॉग x बराबर t। अब लॉग का डीसी 1/x इंटू dx बराबर t, तो dx बराबर x इंटू dx बराबर आपका आ गया छोटे x इंटू dt। यहाँ पर छोटे सेक स्क्वायर लॉग x के जगह पर t, x dx के स्थान पर x इंटू dt। ये x और x कैंसिल हो गया छोटे, तो बचा सेक स्क्वायर t। सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है बाबू tan t प्लस c। और t के जगह पर कितना किए थे बाबू, वापस करो, t के जगह पर कितना था log x, इसका आ गया आंसर tan ऑफ log x, tan ऑफ log x। देखो बाबू एंगल को पुट किए, इसी पर यदि आपको कोई हिसाब दे दे इस तरह से sin ऑफ रूट x अपॉन रूट x इंटू dx, साइन ऑफ रूट x अपॉन रूट x इंटू dx। देखिएगा छोटे, इसमें फिर हम लोग एंगल को पुट करेंगे, एंगल पुट करो, पुट रूट x बराबर t dc करेंगे, तो रूट x का dc 1/2 रूट x इंटू dx बराबर dt, dx बराबर 2 रूट x इंटू dt। तो ध्यान से देखिएगा छोटे बाबू, साइन t रूट x, इस रूट x के जगह पर t रख दिया और dx के जगह पर बाबू 2 रूट x इंटू dt, रूट x कैंसिल, 2 बाहर, साइन t इंटू dt, साइन t इंटू dt। फिर साइन का इंटीग्रेशन होता है बाबू माइनस कॉस t, तो माइनस 2 कॉस t प्लस c। अब जो पुट किए थे उसको वापस करेंगे, कॉस t के जगह पर आपका है रूट x, आंसर आएगा -2 कॉस रूट x प्लस c। देखिएगा बाबू, इस पर आधारित हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आई विल पुट आंसर लूप। आने बाबू सब्स्टिट्यूशन का एक भाग है, सब्स्टिट्यूशन बहुत लंबा टॉपिक है, हम बारी बारी से 7 फंक्शन पर आपको क्वेश्चन देंगे, एक का वो टैग बना के देंगे। अभी हम जितना भी क्वेश्चन देंगे जिसमें से आपका ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन रहेगा, तो उसके एंगल में जो रहेगा छोटे, उसी को आप पुट करिएगा तो आपको हिसाब बन जाएगा। साथ ही साथ आपको इस हिसाब को बनाने के लिए डीसी आपको आना जरूरी है। जब तक आपका डीसी नहीं आएगा छोटे बाबू, तब तक आपका हिसाब नहीं बनेगा। पहला होगा, दूसरा, तीसरा होगा, घर में जरूर बनाए, जब तक घर में नहीं बनाएगा छोटे आपका हिसाब नहीं बनेगा। एंगल को पुट करिएगा, हमेशा कह रहे हैं, तो हिसाब आपको बनेगा।
ये सब हिसाब बनाइए। नहीं बने बाबू तो जरूर पूछिए। और हमेशा बार बार आएंगे तो ही पुट करिएगा। अब देखिए इस टाइप के हिसाब कैसे बने। अभी तो देख रहे थे कुछ आपका उस टाइप का क्वेश्चन के एंगल को पुट करते हैं और आंसर को ढूंढ लेते हैं। अब इस टाइप के इसमें भी एक सिचुएशन है बाबू, हर एक तरह का एक सिचुएशन है। और इसमें आपको देखना होगा कि कौन ऐसा फंक्शन को हम पुट करें ताकि उसका वहाँ पर डीसी मौजूद हो। थोड़ा देर के लिए देखिए, x को यदि हम पुट करते हैं तो x का डीसी 1 होता है, जो कि कहीं मौजूद नहीं है। इसलिए जब आपको समझ में नहीं आए बाबू कि हम क्या पुट करेंगे तो दोनों को डीसी करके देख लेना, जिसका डीसी वहां पर मौजूद रहे उसको पुट करना। तो देखिएगा यहाँ x को पुट करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि x का डीसी 1 होता है। जबकि हम यदि log x को पुट करते हैं बाबू, पुट करते हैं log x बराबर t, तो log x का डीसी 1/x इंटू dx बराबर dt, तो dx बराबर आपका हो गया x इंटू dt। तो log x के जगह पर t अपॉन x, dx के जगह पर x इंटू dt। x और x कैंसिल बाबू, t इंटू dt, t पर पावर 1 है बाबू, इंटीग्रेशन में वो पावर जुड़ता है तो टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और t के जगह पर कितना रखेंगे log x, तो log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। इसका भी देखो तो ध्यान से देखो, इसको पुट करने से कुछ नहीं कटने वाला है। तो ध्यान से देखो बाबू, यदि इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमको हर हाल में इसी को पुट करना होगा। log 1 प्लस 1/x बराबर t, log का डीसी 1/x, 1 का डीसी 0, 1/x का डीसी हाँ, तो x इधर जाएगा बाबू और x ऊपर चला जाएगा, तो x अपॉन x प्लस 1। x से x कैंसिल बाबू, तो
माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इधर चलाएगा, तो डी एक्स बराबर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी टी। ध्यान से देखना छोटे बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा बाबू, 1 प्लस 1 बटा एक्स के जगह पर टी पुट करेंगे, यानी इतना के जगह पर हम लोग टी पुट करेंगे। कैंसिल, माइनस बाहर टी इंटू डी टी। टी का इंटीग्रेशन बाबू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, टी का मान रख दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर। अभी इसको पुट करते हैं बाबू, तो आपका बाबू यहाँ पर 1 प्लस रूट एक्स पुट करिएगा, क्योंकि इसी का डीसी यहाँ पर मौजूद है छोटे। बार बार हम लोग कह रहे हैं कि हमेशा 2 फंक्शन दिया हुआ है, आपको जज करना है कि किसको पुट करें ताकि उसका डीसी वहाँ मौजूद रहे और हिसाब बन जाए। तो यहाँ पर डीसी तब मजबूत होना चाहिए, तो 1 प्लस रूट एक्स बराबर टी पुट कर देते हैं। 1 का डीसी 0, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स, टी का डीसी डी टी, डी एक्स बराबर 2 रूट एक्स इंटू डी टी। टी स्क्वायर अपॉन रूट एक्स, 2 रूट एक्स इंटू डी टी। रूट एक्स कैंसिल, 2 कांस्टेंट था इससे बाहर हो गया। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू अपॉन 3, 2 बाहर हो गया, रूट एक्स कैंसिल, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखो पावर जुड़ जाएगा, 2 इंटू टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी। टी का मान जरूर रख दीजिएगा, 1 प्लस रूट एक्स आपका बन गया। अभी इसका भी देखिएगा तो 1/x पुट करने से कुछ भी नहीं होने वाला है बाबू, क्योंकि 1/x का डीसी माइनस 1/x स्क्वायर आता है, जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन log x का डीसी 1/x होता है, इसलिए हम लोग log x पुट करेंगे। और एक से x कैंसिल, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी पर पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, और टी के स्थान पर क्या रखेंगे, log x। अब यहाँ पर x को पुट करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा बाबू, क्योंकि x का डीसी बन, जबकि x स्क्वायर पुट करेंगे तो x कट जाएगा। इसलिए बाबू ध्यान से बार-बार वही कह रहे हैं, पुट कर देंगे x स्क्वायर बराबर t, तो x स्क्वायर का डीसी 2x इंटू dx बराबर dt, dx बराबर dt अपॉन 2x। x पर पावर t dt अपॉन 2x, x से x क्या हो गया, कैंसिल, 1/2 e पर पावर t इंटू dt। अब e पर पावर t का इंटीग्रेशन e पर पावर t प्लस c, और t के जगह पर x स्क्वायर प्लस c। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर पुट करने से कुछ भी फायदा नहीं है, लेकिन एक्स क्यूब पुट करने से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसमें डीसी आपको याद होना चाहिए, एक्स क्यूब का डीसी 3x स्क्वायर dx बराबर dt, dx बराबर dt अपॉन 3x स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर है तो ई एक्स क्यूब के जगह पर टी, dx के जगह पर dt बटा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, e पर पावर t का इंटीग्रेशन e पर पावर t प्लस c, t के जगह पर x क्यूब प्लस c। इस पर आधारित तो होमवर्क दे रहे हैं छोटे बाबू। पहला होमवर्क है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू dx। दूसरा होमवर्क आपका है बाबू log x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू dx। तीसरा होमवर्क है बाबू x प्लस 1 अपॉन x इंटू x प्लस log x का होल स्क्वायर। चौथा है बाबू log x अपॉन x। पांचवा होमवर्क है बाबू log 1 प्लस 1 बटे x। छठा होमवर्क है log x स्क्वायर अपॉन x। ये सब आपको होमवर्क दे रहे, बनाइएगा घर में जरूर। इतना ही होमवर्क दिए बाबू, इसको आप लोग बनाइएगा। फिर हम आपके साथ अगले क्लास में मिलेंगे। ये आपका इंटीग्रेशन का पार्ट 3 था बाबू। तीसरा भाग दी सब्स्टिट्यूशन बहुत लंबा टॉपिक है,
सब पर हम आपको देंगे क्वेश्चन, धीरे धीरे करके पार्ट बाय पार्ट करके हम बताएंगे। सब में सिचुएशन में एक ही विधि है, आपको डीसी आना चाहिए और डीसी इसमें हमेशा दो फंक्शन रहेगा, एक बिना डीसी वाला और एक डीसी वाला। आपको खुद बनाते बनाते अभ्यास करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि किसको पुट करें, क्योंकि क्वेश्चन को देखने से पता चल जाता है कि हम किसको पुट करेंगे तो कौन सा मौजूद हमको है यहाँ पर है डीसी, और आपसे जरूर बनेगा बाबा। और दोस्त साथी को आप बताइए और जितना ज़्यादा वीडियो सब्सक्राइब करिए। यदि अच्छा लगता है तो इंटीग्रेशन बहुत लंबा टॉपिक है बाबूजी, धीरे धीरे आपका चलते रहे। ठीक छोटे लोग।